أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ईमान की दौलत खो बैठे इस्लाम की अज़मत भूल गए. ईमान की दौलत खो बैठे इस्लाम की अज़मत भूल गए. गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए. अखलाक का शीशा चूर हुआ इंसाफ दिलों से दूर हुआ. अल्लाह का शिकवा याद रहा और अपनी शरारत भूल गए. तूफान हवादिस में फंस कर जिल्लत का तमाशा देख लिया. अंदाज़े तगाफुल के सदक़े तूफान की अज़ियत भूल गए. होती है नमाज़ें अब भी तो दुनिया की निगाहों में, लेकिन होती है नमाजें अब भी तो
दुनिया की निगाहों में, लेकिन एक सर को झुकाना याद रहा, एक सर को झुकाना याद रहा, सजदे की हकीकत भूल गए। मैदान अमल से दूर हुए, दौलत के नशे में चूर हुए, कुछ रंगे तबीयत क्या बदला, इंसान की फितरत भूल गए। इस आलम हस्ती में असलम क्या जानिए क्या क्या होता है। इस आलम हस्ती में असलम क्या जानिए क्या क्या होता है। क्या कहिए क्या क्या याद नहीं, हम किसकी हकीकत भूल गए। गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ीन शहर, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं अल फारूक ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जिम्मेदारों को। इस दौर में जब फजूल चीजों में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, नाच गाने के कंपटीशन होते हैं, एक्शन और ड्रामे के कंपटीशन होते हैं, इस दौर में इस ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चों के अंदर नमाज का शौक और जज्बा पैदा करने के 45 दिन तक लगातार पांचों टाइम की नमाज पढ़ने का एक हदफ और एक टारगेट मुतय्यन, 225 टाइम की नमाज, जिसमें मौसम साजगार रहा हो, नासाज रहा हो, ये 20 बच्चे जिन्होंने इस टारगेट को अचीव किया, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के इस कंपटीशन की बहुत बड़ी कामयाबी है। और शायद इन 20 बच्चों ने जिन्होंने ये 45 दिन का टारगेट पूरा किया है, इसी बहाने सिर्फ इन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, इनके वो गार्जियन, इनके वो वालिद, इनके घर के वो जिम्मेदार जो पांचों टाइम की नमाजों में अपने बच्चों को लेकर के मस्जिद में आते थे, शायद इसी बहाने इन बच्चों के सरपरस्त और इनके गार्जियन भी नमाज के पाबंद हो गए हों। हम अल्लाह से ये उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं। मेरे भाइयों, औलाद इंसान की जिंदगी में, अंधेरी जिंदगी में रोशनी और किरण की हैसियत रखती है। ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में औलाद एक कलर है, एक रंग है। इंसानी जिंदगी में औलाद न हो तो इंसान की जिंदगी में सब कुछ रहते हुए भी इंसान की जिंदगी बेनूर होती है। इसीलिए हर इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला ने औलाद की मोहब्बत इंसान के दिल में फितरी तौर पर डाली है। हर माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत है, हर बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत है। कुरान करीम में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने औलाद को अपनी अजीम नेमत करार दिया है। सूरह कहफ में अल्लाह ने फरमाया, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका तवाबन व खैरुन अमला। मेरे बंदो, तुम्हारी जिंदगी में माल और औलाद के जरिए अट्रैक्शन है, जीनत है, खूबसूरती है,
सूरतुन नहल के अंदर फरमाया वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफदा। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया, तुम्हारी बीवियों को पैदा किया और फिर उन बीवियों से तुम्हें औलाद अता फरमाई, तुम्हें बेटे दिए, तुम्हें पोते दिए। औलाद बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला। अल्लाह ने अपने नबियों को भी साहिब औलाद बनाया। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया। ऐ नबी, हमने आपसे पहले बहुत सारे नबियों को, रसूलों को भेजा, हमने उनको साहिब औलाद बनाया, उनको बाल बच्चों वाला बनाया। इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं कि इंसान शादी ना करे, इंसान बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों से अपने आप को दूर कर ले। इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि आप शादी करें और आपके बच्चे भी पैदा हों और आप उन बच्चों की अच्छी तरबियत करें। कुरान हकीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, कुरान के 28वें पारे की आयत, बड़ी मशहूर आयत है, आपने सैकड़ों मरतबा सुनी होगी इस आयत। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें और आपको, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का हुक्म दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बचाओ। किस चीज से बचाओ? नारा, उस आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जो दुनिया की आग से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी, जो जहन्नम की आग होगी, जो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा बच्चों को समझाओ, बच्चों को उस आग के बारे में बताओ। अल्लाह ने कहा बचाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने आप को बचाना नहीं, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को भी उस आग से बचाना, ये तुम्हारी ईमानी जिम्मेदारी है। आज हर मां का सपना होता है मेरा बेटा तरक्की करे, हर बाप का ख्वाब होता है मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करे। मगर शरीयत ये कहती है कि आपकी औलाद दुनिया में लाख आपका नाम रोशन करे, अगर उसकी आखिरत बर्बाद है तो आपकी औलाद आपका नाम ऊंचा नहीं कर रही, आपका नाम डुबा रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब रहा था। अल्लाह ने हजरत नूह से वादा किया था, हाँ हम तुम्हारी फैमिली को बचाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, ऐ अल्लाह इन्ना वादकल हक़, तेरा वादा सच्चा है। इन्ना बनी मिन आली, अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहलो अयाल में से, मेरे परिवार में से है, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब गया। ऐ अल्लाह तूने मेरे बेटे को क्यों न बचाया? अल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे परिवार में से होने के काबिल नहीं है, उसका कैरेक्टर खराब है, उसका अमल खराब है। ऐ नूह, तू तो मेरा पैगंबर है, तू तो मेरा नबी है, वो तेरे अहलो अयाल में से होने के हक का हकदार नहीं है। आज हम इस पर गौर करें मेरे भाई। औलाद को हम दुनिया के एतबार से दुनिया की कितनी सहूलतें देते हैं। बेहतरीन स्कूल में एडमिशन कराते हैं, बेहतरीन खाना खिलाते हैं, उनकी सेहत की परवाह करते हैं, उनके कपड़े की परवाह करते हैं, उनके जिस्म पर मेहनत करते हैं। क्या ये काफी है? नहीं। औलाद के दीन की आप कितनी फिक्र करते हैं, औलाद की अखलाक की आप कितनी फिक्र करते हैं, औलाद की आखिरत की आप कितनी फिक्र करते हैं, ये मैटर करता है। अल्लाह क्या ये सबसे बड़ी चीज है। नमाज के लिए कंपटीशन हुआ, लेकिन आप कभी गौर कीजिए कि क्या हमारा समाज आज इस मोड़ पर पहुंच गया कि हमें नमाज की तरफ लोगों को बुलाने के लिए इनामात रख के हमें कंपटीशन कराना पड़ रहा है। नमाज कोई ऐसी चीज तो नहीं थी मेरे भाई सहाबा के दौर में कि जिसके लिए कंपटीशन कराना पड़े।
सहाबा के दौर में नमाजी और बेनमाजी की एक ही तफरीक थी, नमाजी मोमिन है और नमाज न पढ़ने वाला या तो काफिर है या मुनाफिक। वहां मुसलमानों में कोई ऐसा तबका नहीं था जो बेनमाजी का तबका। आज कितने घर ऐसे हैं जहां कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं, कोई एक शख्स फजर की नमाज में हय्या अलस सलाह और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहते कहते मुअज्जिन का गला बैठ जाता है, मगर कोई एक शख्स भी उठ करके फजर की नमाज में आने वाला नहीं है। कितनी फैमिलीज ऐसी हैं, कितने परिवार ऐसे हैं मेरे भाई। क्या ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम नहीं है मेरे भाई? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने मासूम बच्चे इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का की बियाह हो गया सरजमीन में छोड़ते हैं अल्लाह के हुक्म से और कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो एक दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? जरा उस दुआ के अल्फाज पर गौर कीजिए। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलाह। परवरदिगारा, अपने बीवी बच्चे को इस बेआब हो गया सरजमीन में, मक्का की सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूं, जहां कोई खेती नहीं, कोई अनाज का दाना नहीं, जहां पानी का इंतजाम नहीं, जहां आबादी का इंतजाम नहीं। आय अल्लाह, तेरे हुक्म पे छोड़ के जा रहा हूं। रब्बना लियुक़ीमुस सलाह। आय अल्लाह, तू मेरी नस्लों को, मेरी आने वाली नस्लों को, मेरी औलाद को, मेरी फैमिली को तू नमाज कायम करने की तौफीक देना। नमाज इतनी बड़ी चीज थी उनकी नजर कि उस मोड़ पर, उस सिचुएशन में भी अपनी औलाद के लिए नमाज की दुआ करते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इससे यह भी पता चला कि कोई नमाजी है तो गुरूर न करे, फख्र न करे कि मैं तो नमाजी हूं। तू नमाज पढ़ता है तो ये रब की तौफीक है, तुझे अल्लाह ने तौफीक दी है और हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहो कि अल्लाह इस तौफीक पर कायम रखे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह भी दुआ की थी, रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे भी नमाज को कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। अपने लिए और अपनी औलाद के लिए दुआ किया करो। नमाज का हुक्म दो, नमाज के लिए कोशिश करो, नमाज के लिए मेहनत करो और प्लस नमाज के लिए दुआ भी करो कि अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को नमाज का पाबंद बना। ये 20 बच्चे जो आज 45 दिन लगातार नमाज जिन बच्चों ने पढ़ी है, आज इनके वालिदैन के सीने खुशी से भरे। और शायद कुरान करीम की वो दुआ जो अल्लाह ने अहले ईमान की दुआ के अल्फाज नकल किए हैं, आज शायद इन 20 बच्चों के माँ बाप की आंखों में वही आंसू होंगे और उनके दिल में वही दुआ के अल्फाज होंगे जो जिन जज्बात को उस दुआ के अंदर पेश किया गया। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को ऐ अल्लाह तू हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और ऐ अल्लाह तू हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना दे। ये दुआ है, ये ईमान वाले दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। इन 20 बच्चों में से शायद कोई बच्चा ऐसा भी रहा होगा, फजर की अजान के टाइम बाप की नींद नहीं खुली, माँ की नींद नहीं खुली, लेकिन बच्चे के अंदर जोश है, बच्चे के अंदर जज्बा है, बच्चे के अंदर शौक है। उसने रात में मोबाइल में अलार्म लगाया है, सुबह फजर के टाइम वो उठा, उसने अपनी माँ को उठाया, उसने अपने बाप को उठाया, उसने बड़े भाई को उठाया। उस मौके पर क्या उस बाप के दिल में ये जज्बात पैदा नहीं हुए होंगे? ये असल आंखों की ठंडक है। जब बच्चे अल्लाह के दीन में आगे बढ़े, जब इस्लाम के लिए आगे बढ़े, अल्लाह की इबादत के लिए आगे बढ़े, तब वालिदैन की आंखों का तारा बनते हैं, उनकी आंखों का करार बनते हैं। मेरे भाई, आज कितने माँ बाप हैं बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजते हैं। बनारस से हमारे एक साथी आए, उनकी 2 बच्चियां हैं, आपके इसी मऊ में कुलिया फातिमा ज़हरा में पढ़ती है। मैंने अपनी अहलिया से कहा कि अपनी बच्ची को भी हम हॉस्टल में डालेंगे, तो अहलिया ने कहा कि ये बड़ा मुश्किल काम है, औलाद को अपनी आंखों से दूर रखना ये एक मां के लिए बड़ा मुश्किल काम है।
मुझे अल्लामा इब्न तैमिया की मां याद आ गई। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह दिमश्क के रहने वाले थे। कई महीने मिस्र में रहे, मां की नजरों से दूर रहे, मां की खिदमत का मौका नहीं मिल रहा था। उन्होंने खत लिखा, अम्मी जान मैं माजरत चाहता हूं, मैं यहाँ दीन का काम कर रहा हूं, मैं यहाँ इस्लाम का डिफेंस कर रहा हूं, मैं यहाँ कुरान की तफसीर पर काम कर रहा हूं, मैं यहाँ दीन की दावत पर काम कर रहा हूं। अम्मी जान मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूं, मैं आपसे बहुत दूर हूं, मैं मिस्र में हूं। अल्लामा इब्न तैमिया की मां ने जो जवाब दिया था मेरे भाई, अल्लाह कहता है मेरे बेटे इब्न तैमिया, लिमिस्ले हाज़ा रब्बैतुका, मेरे बच्चे मैंने तेरी तरबियत इसी दिन के लिए की थी। वाला शराइद्दीन अल्लमतुका, मैंने तुझे तालीम यही दी थी, मैंने इसी दिन के लिए तुझे तैयार किया था। मेरे बच्चे तो मेरी नजरों से दूर है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे इस बात का इत्मीनान है कि मेरा बच्चा दीन की खिदमत कर रहा है, इस्लाम की खिदमत कर रहा है, मुसलमानों की खिदमत कर रहा है। मेरे बेटे कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मैं तेरा दामन, तू मुझसे दूर रहा, कितने महीने मुझसे दूर रहा, मैं इस पर तेरा दामन नहीं पकड़ूंगी, लेकिन अगर तूने अल्लाह के दीन की खिदमत में कोई कमी की तो तेरी माँ तेरा दामन, तेरा गिरबान पकड़ेगी, तेरी माँ तुझसे सवाल करेगी। आज वो माएं समाज से रुखसत हो गई मेरे भाई, वो बाप समाज से रुखसत हो गए जिन्हें अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र हुआ करती थी। वो माएं खत्म हो गई जो बच्चियों से पूछे कि तू रात में 2 बजे किससे बातें किया करती थी। अल्लाह की कसम ये कलेजा दर्द से छलनी होता है, ये कलेजा जख्मी होता है जब हमारी कौम की बेटियों के बारे में हम खबरें सुनते हैं कि वो मुर्तद हो रही है। शायद इस मुल्क की तारीख में ये दौर, इस्लामी पूरी मुसलमानों की पूरी तारीख में ऐसा दौर कभी नहीं देखने को आया कि इश्क और मोहब्बत और प्यार के चंद मीठे बोल के नाम पर कोई मुसलमान लड़की अपने दीन से बेजार हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, मुर्तद हो जाए। ऐसा नाजुक दौर इस्लामी तारीख में कभी नहीं देखा गया। मेरे भाइयों, अपनी औलाद से अगर मोहब्बत करते हो तो अपनी औलाद की सही तरबियत करने का भी, अपनी औलाद की सही तरबियत करने की जिम्मेदारी भी अपने कंधे पर उठाओ। हजरत मरियम, कुरान करीम में मरियम का जहां भी नाम आया, मरियम का जहां भी नाम आया कुरान में अल्लाह ने मरियम की एक खूबी बयान की कि मरियम बड़ी पाक दामन खातून थी, मरियम बड़ी पाक दामन थी, हर किस्म की बदकारी से दूर रहने वाली खातून। जानते हो मरियम की तरबियत किसने की? बाप का इंतकाल हो गया, मां ने मरियम की परवरिश उनके खालू हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के जिम्मे डाली। और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने जब हजरत मरियम की परवरिश को कबूल किया तो हजरत मरियम मस्जिद के मेहराब में, हजरत जकरिया मेहराब में रहते थे और वहीं पर उनकी परवरिश हो रही। अब ये परवरिश कैसे हो रही थी और जकरिया अपनी इस भांजी की परवरिश कैसे कर रहे थे, कुरान करीम की सिर्फ एक आयत को अपने सामने रखिए तो इस परवरिश का मतलब समझ में आ जाए। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। जकरिया जब भी मरियम के पास आते थे, मरियम के पास बेमौसम का फल मिलता था। जकरिया अलैहिस्सलाम सवाल करते थे, ऐ मरियम ये तेरे पास कहां से आया? हालांकि मस्जिद में रहती हैं, मेहराब में रहती हैं, नेक बाप की बेटी है, नेक बेटी है, लेकिन हजरत जकरिया एक गार्जियन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक सरपरस्त की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐ मरियम अन्ना लकी हाज़ा, तेरे पास ये कहां से आया? मरियम जवाब देती है, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये बेमौसम का फल अल्लाह की तरफ से मुझे मिला है मेरे खालू जान। गार्जियन की जिम्मेदारी हसास, बड़ा, आप गार्जियन हैं, आप बाप हैं, आप माँ हैं, आप बड़े भाई हैं, बड़ी हसास जिम्मेदारी है मेरे भाई। अपनी औलाद की, अपने भाई बहनों की तरबियत पर ध्यान दो, तवज्जो दो मेरे। इन 20 बच्चों को जो आज 45 दिन लगातार नमाजी बने हैं, मैं बड़े यकीन के साथ एक बात कहना चाहता हूं आपसे, ये माशाअल्लाह इनको इनाम मिलेगा, शील्ड मिलेगी,
लेकिन अगर कल इन्हीं बच्चों के घर में इनके माँ बाप ने नमाज के मामले में लापरवाही, इनके घर में अगर नमाज छोड़ने पर इनको टोका न गया, ये 45 दिन की लगातार की जाने वाली मेहनत बेकार हो जाएगी मेरे भाई। जब तक वालिदैन खुद नमाजी ना हो, बच्चों को किस मुंह से नमाजी बनाए। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने जहां नमाज पढ़ने का हुक्म दी, जहां अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म देने की बात कही, वहां कहा कि खुद भी नमाज की पाबंदी करो। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने बच्चों को, अपने परिवार को नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज की पाबंदी करो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या व काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का। हजरत इस्माइल अपने परिवार को, अपनी फैमिली को नमाज का हुक्म देते थे, ज़कात का हुक्म देते थे। माहौल ऐसा हो मेरे भाई, माँ मुसल्ले पर खड़ी हो तो बेटियां ऑटोमेटिक वजू बनाने के लिए तैयार हो जाएं कि अभी हमने नमाज नहीं पढ़ा तो माँ डांटेगी। घर का माहौल ऐसा हो, नमाज का टाइम हो तो सारे काम बंद हो जाएं। इंसान अपने काम से कह दे कि नमाज से इंपॉर्टेंट तू नहीं है, अपनी नमाज से ये ना कहे कि काम तुझसे इंपॉर्टेंट है, अपने काम से कह दे कि नमाज तुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये माहौल घर का होना चाहिए मेरे भाई। अपने घरों में नमाज का माहौल पैदा करो मेरे भाई। और इस दौर में जबकि हम बहुत सारी आजमाइशों से दो चार, नमाज हमारा बहुत बड़ा सहारा है मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी के बारे में अम्मा आयशा फरमाती है, जब आप किसी टेंशन में होते थे, इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, आप नमाज के लिए खड़े हो जाते। अगर अजान का वक्त हो जाता और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से किसी वजह से अजान में ताखीर होने लगती तो अल्लाह के नबी फरमाते, या बिलाल अरहना बिस्सलाह, ए बिलाल जल्दी से अजान दो ताकि नमाज पढ़ करके मुझे, मेरे दिल को करार मिले, मुझे राहत मिले, मुझे सुकून मिले। जिस उम्मती के दिल में नबी की मोहब्बत है, जिस उम्मती के दिल में नबी से प्यार है, वो ये कान खोल करके सुन ले, अगर आप नमाज से दूर हैं, मोहब्बत रसूल के सारे दावे झूठे हैं। आप जो इंसान नमाज को अहमियत नहीं देता, नमाज को तवज्जो नहीं देता, नमाज से दूर है, वो लाख दावा करता रहे, नारा लगाता रहे, उसकी मोहब्बत रसूल के सारे दावे झूठे। इसलिए कि नबी को सबसे महबूब अगर दुनिया में कोई चीज थी तो नमाज थी। और अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी वक्त में अपनी उम्मत को दो बातों की वसीयत। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब की जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे, आप सही तरीके से बोल नहीं पा रहे थे कमजोरी की वजह से। उस आलम में आपने फरमाया, अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ लोगों नमाज की पाबंदी करना और अपने गुलामों का, अपने मातहतों का, अपने अंडर में काम करने वाले लोगों का ख्याल करना, ये दो वसीयतें अल्लाह के नबी ने आखिर में की थी। तो मेरे भाइयों, अपने घरों में नमाज का माहौल आप पैदा करें। ये सिर्फ इनाम की बात ना रहे, ये सिर्फ कंपटीशन की बात ना रहे। इन 20 बच्चों के गार्जियन से भी गुजारिश करूंगा कि आपके बच्चे ने आपके का नाम रोशन किया है और आज लगातार 45 दिन तक उसने नमाज पढ़ करके, पाबंदी करके एक बड़ा काम किया है, मगर इसको कंटिन्यू रखना है। ये ना हो कि इनाम की हद तक और कंपटीशन की हद तक ये मामला रहे। नमाज को परमानेंट अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना है मेरे भाई। आज हमारा नौजवान, आज मस्जिदों में, कितनी मस्जिदों में फजर की नमाज में चंद बूढ़े मिलकर के मस्जिद में नमाज कायम करते हैं। बाज मस्जिदों में अगर ये बूढ़े खत्म हो जाए तो शायद फजर की नमाज में कोई ताला खोलने वाला ना हो। ये हालत है। उस मोहल्ले में सैकड़ों घर हैं लेकिन फजर में चंद लोग आते हैं। मेरे नौजवानों, आज किसी को ट्रेन पकड़ना हो, किसी को फ्लाइट पकड़ना हो, रात को 2 बजे वो उठ करके जाता है, क्योंकि ट्रेन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लाइट उसके लिए अहम है। अगर नमाज आपके लिए अहम है तो आप फजर की नमाज सर्दी में, जाड़े में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में आप नमाज की पाबंदी करेंगे। 5 टाइम की नमाज की आप पाबंदी करेंगे। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी नजर में नमाज की अहमियत कितनी है। अल्लाह के नबी ने कयामत के दिन 7 लोगों के बारे में फरमाया कि उनको अल्लाह अपने अर्श का साया देगा। उन 7 लोगों में एक खुशनसीब इंसान वो भी होगा, वह रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद,
वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका हो, जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। ये कौन इंसान है भाई? हमारे समाज में तो ऐसा कोई इंसान नजर नहीं आता। ये वो इंसान होता है ना जिसकी जिंदगी की जरूरत बन जाती है नमाज, जिसकी जिंदगी के शेड्यूल में जैसे खाना पीना सोना काम करना ये सारा उसकी जिंदगी के शेड्यूल में शामिल है, ऐसे नमाज भी शामिल है उसकी जिंदगी में। उसकी एक टाइम की नमाज छूटे तो उसको लगता है कि मेरा कुछ लॉस हो गया, मेरा कुछ बर्बाद हो गया, मेरा कुछ छूट गया। तो नमाज की वो पाबंदी मेरे भाइयों हमें और आपको करनी है। और आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों से आप मोहब्बत भी करें, शफकत भी करें, उनकी दुनिया की जरूरत पूरी भी करें और साथ ही साथ जहां जरूरत सख्ती की पड़े वहां सख्ती भी करें। बच्चों के साथ आप नरमी का काम भी करें, सख्ती का भी काम करें, इसलिए कि कभी कभी सख्ती भी बड़ी जरूरी चीज होती है। बाज सहाबे किराम अपने बच्चों को मारा करते थे। जब रमजान का रोजा फर्ज नहीं हुआ था, आशूरा का रोजा फर्ज था, मुहर्रम की 10 तारीख का, तो बात सहाबियात कहती है कि हम अपने बच्चों को रोजा रखवाते थे और बहलाने के लिए उनको खिलौने दे देते थे। गर्मी का मौसम होता था, सख्त रोजा होता था, लेकिन रखवाते थे। हमारे यहाँ कितने घरों में 12-12 साल की 14-14 साल की बच्चियां हो गई, जवान हो गई, बड़ी हो गई, शरीयत के हिसाब से बालिग हो गई, रमजान का रोजा वो नहीं रखती है। घर वाले कहते हैं अभी हमारी बच्ची बहुत छोटी। शरीयत के टर्म में अगर आपकी बच्ची बालिग हो गई तो नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है उसके ऊपर। इसका हमें और आपको ख्याल रखना चाहिए। अभी हज करके लोग आए हैं, लोगों ने बताया कि वहां जो बूढ़े लोग हज करने जा रहे हैं बड़ी मशक्कत हो रही है उनको, कोई व्हील चेयर से पूरा उनको तवाफ करा रहा है, बड़ी परेशानियां हो रही हैं। कितने लोग हैं अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, 40 साल उम्र है, चाहे तो हज कर सकते हैं मगर नहीं कर रहे। क्यों साहब? जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाए। मेरे नौजवान साथियों, जवानी की इबादत अल्लाह को ज्यादा महबूब है। जवानी की इबादत अल्लाह को ज्यादा महबूब है। अपनी जवानी को इबादत से आबाद करो। शायर कहता है कि दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम में शवत परहेजगार। जवानी में इबादत करना, जवानी में तौबा करना ये नबियों का तरीका है। बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी शरीफ बन जाता है। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, क्योंकि इनामात की तकसीम का भी मामला है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और अल फारूक ऑर्गेनाइजेशन की इस कोशिश को, इस काविश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मजीद हमें इस तरीके के बच्चों के दरमियान इस्लामी क्विज और इस्लामी मुकाबले कराने की और बच्चों के दीनी शऊर को बेदार करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। एक बड़ी जरूरी चीज ये भी अर्ज करूंगा कि आज हम में से बहुत सारे लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि वहां दीनियात के नाम पर कोई चीज नहीं। आप अपनी मस्जिदों में मकतब का एक जाल बिछा दें, मकतब का एक जाल बिछा दें और उस मकतब को ऐसा बनाएं कि आपके घरों के बच्चे 1 घंटा 1.5 घंटा उस मकतब में आए और दीन की बेसिक नॉलेज लेके जाएं। आपका बेटा डॉक्टर बने, आपका बेटा इंजीनियर बने, आपका बेटा वकील बने, आपका बेटा दुनिया के किसी कोने में जाए, उसके पास तौहीद हो, उसके पास ईमान हो, उसके पास दीन की बुनियादी तालीम हो। ये इन मकतबों, इन मकातिब का एक मकसद है। और आज जब हम में से एक बड़ी तादाद में, खासतौर से मुसलमानों में जो खुशहाल लोग हैं, उनके बच्चे आज मदरसों में नहीं जाते, उनके बच्चे आज स्कूलों में जाते हैं, उन बच्चों को दीन की तालीम और उन बच्चियों को दीन की तालीम सिखाने के लिए हमें अपनी मस्जिदों में मकतब के सिस्टम को बेहतर बनाना होगा। यह भी इस वक्त का बड़ा जरूरी काम है। हमारी जमीयत के भी जिम्मेदारान मौजूद हैं, अल फारूक ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान भी मौजूद हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा इस पर भी आप काम करें, इसके लिए भी फंडिंग करें और मस्जिदों में मकातिब का एक बेहतर निजाम बनाएं। इससे भी इंशाअल्लाह आने वाले 5-10 सालों में बड़ा बेहतर नतीजा हमें देखने को मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी भी तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।